जय भीम साथियों। साथियों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं साहिब श्री कांशीराम जी की एक मीटिंग। उनका एक भाषण है जिस भाषण में उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग अपने कंधों पर मनुवाद को ढो रहे हैं। दोस्तों, यह मीटिंग का एक भाषण है, मैं आपको सुनाऊंगा सारा। ये एक छोटी सी कहानी की तरह है। कहानी की तरह आप भी समझिएगा, और आज के समय भी में भी जे उतना ही सार्थक है जितना कि उस समय था जब जे बोला गया था। दोस्तों, एक बार की बात है कि साहिब श्री कांशीराम जी ने एक मीटिंग को संबोधन करना था। वो मीटिंग थी जो वो ओबीसी समुदाय की थी। ओबीसी समुदाय के लोगों को संबोधन करना था। तो जब साहिब श्री कांशीराम जी उस लोकेशन पर पहुंचे तो उनको पता चला कि मीटिंग थोड़ी लेट शुरू होने वाली है, क्योंकि कांशीराम जी थोड़ा लेट आए थे अपने समय से, क्योंकि मीटिंग पहले शुरू होनी थी। पहले शुरू इसलिए होनी थी क्योंकि कुछ और लोगों ने भी साहिब श्री कांशीराम जी से पहले मीटिंग को संबोधन करना था। तो साहिब श्री कांशीराम जी ने उस जो मीटिंग थी उसका जो मुख्य प्रबंधक था उस बंदे से पूछा कि भाई, मीटिंग अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई। उस बंदे ने बताया कि साहब, आज ही गणपति पूजा शुरू होने जा रही है, जिसके कारण हमारे समुदाय के सभी लोग गणपति पूजा में गए हैं। सो अभी मीटिंग को शुरू करना पॉसिबल नहीं है, इसमें कुछ देरी होगी, हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। चलो, पूजा के बाद, शुरू होने के बाद मीटिंग शुरू हुई। जैसा कि साहिब श्री कांशीराम जी का, मान्यवर कांशीराम जी का एक अपना अंदाज था, वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा व्यंगात्मक तरीके से वो रखते थे। उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था उनका, हम ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने संबोधन करते हुए बोला कि मुझे लगता है कि ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मनुवाद को अपने कंधों पर ढोते हैं। कंधों पर कैसे ढोते हैं? उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में अभी मैं पार्टी का जो काम है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, बीएसपी को ग्रो करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, मीटिंगें लेता हूँ मैं डेली। ये मेरी डेली का रूटीन है। जब मैं शाम को 6 बजे निकलता हूँ तो सड़कों पर मैं देखता हूँ कि कुछ लोग पालकी उठाए हुए चल रहे हैं। पालकी वो बोल रहे थे, कांबड़ उठा के जो चलते हैं। उस समय, कांशीराम जी के समय, इतना चलन नहीं था। थोड़े थोड़े लोग जाते थे। कि मैं देखता हूं कि पालकी उठाए हुए लोग चल रहे हैं, अपने कंधों पर उन्होंने रखा हुआ एक आगे मटका, एक पीछे थोड़ा सा जल। वो चलते हैं, और वापसी के वक्त, मेरी वापसी के वक्त, कांशीराम जी बोलते हैं कि जब मैं वापस जाता हूँ 11-12 बजे अपने घर, तो मुझे सड़कों पर शामियाने लगे मिलते हैं, टेंट लगे मिलते हैं, जिसमें कि वो विश्राम कर रहे होते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा रोशनी का प्रबंध होता है, खाने पीने का प्रबंध होता है। ये सभी प्रबंध आरएसएस, बीजेपी और जो विश्व हिंदू परिषद के जितने भी जो हिंदू संगठन है वो इनका प्रबंध करते हैं। मैं देखता हूं कि कांबड़ ढोने वालों को, पालकी उठाने वाले लोगों में, जो 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, 300-300 किलोमीटर, इससे भी ज्यादा पैदल चलकर वो जाते हैं, उन लोगों में पिछड़े समाज के जो नौजवान है, युवा वर्ग है, वो ज्यादा होते हैं। वही होते हैं मोस्टली 90%। जिस मनुवाद ने जिस सनातन धर्म ने, जिस हिंदूवाद ने पिछड़ों को पिछड़े बनाया, पिछड़े बना के रखा इतने सालों तक, उसी मनोवाद को जे लोग, ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा अपने कंधों पर ढोते हैं। उनकी ये बात बिल्कुल सार्थक है आज भी, क्योंकि हम देखते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ठेका ले रखा है सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को पॉपुलर बनाने का, हिंदू धर्म को प्रमोट करने का। दूसरा, कांशीराम जी इस भाषण में ये भी बोलते हैं कि जब से बीएसपी ने
इन लोगों को संगठित करना शुरू किया है, ओबीसी के लोगों को, एससी लोगों को, एसटी लोगों को, सारे बहुजन समाज को, तब से ये जो हिंदूवादी लोग हैं इन्होंने अपना कूड़ प्रचार और ज्यादा बढ़ा दिया है दलित बस्तियों में, ओबीसी बस्तियों में, कि इनको कहीं अकल ना आए, ये कहीं संगठित ना हो जाएं। इसलिए ये जो आरएसएस की जो ये जत्थेबंदियां हैं, उनके ये विंग हैं, इन्होंने हमारे लोगों में ज्यादा अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है। उनको एप्रिसिएशन देके, झूठी एप्रिसिएशन देके उनको प्रोत्साहित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम इधर आओ, कामड़ लेके आओ, आपका बहुत ज्यादा आपको पुण्य लगेगा। आपने आज तक भी कभी नहीं देखा होगा कि किसी बड़े नेता का, आरएसएस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, आरएसएस का कोई बच्चा, उनका बेटा कांबड़ ढोने जा रहा है, कांबड़ लेके सड़क पे 100-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जा रहा है। ये पुण्य सिर्फ हमारी पिछड़ी जातियों के लोगों को कमाना है, उनको इस पुण्य की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने ये भाषण सुना, अभी आने वाले कुछ दिनों में ये चीज दोबारा शुरू होने वाली है, आप देखोगे सड़कों पे। इस भाषण से आज, उन दिनों से आज ये भाषण बहुत ज्यादा सार्थक मुझे लग रहा है। तब इतना प्रभाव नहीं था। हमारे लोगों को, कम से कम बहुजन समाज के लोगों को ये समझना होगा कि हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। हमारे लिए जो बहुजन विचारधारा है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, हमारे लिए वो ही अंतिम सत्य है। पालकी उठा के चाहे 1000 किलोमीटर चलो, जितना मर्जी चलो, किसी ने तुम्हारा ना भला आज तक किया था, ना ही होगा आगे। आपका जो भला हुआ है, आपकी जो समाज में थोड़ी बहुत इज्जत कुछ हुई है, ये संविधान की वजह से ही। इसीलिए इन चालों से बचो, इन पालकी उठाने वाले कामों से बचो। अपने आप को अच्छे कामों में, समाज के कामों में, अपने परिवार के कामों में, बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के कामों में लगाओ। उतना समय अपना बर्बाद ना करो। उस पालकी उठाने वाले काम को छोड़कर अपना समय अपनी उन्नति में लगा लो। हम नहीं बोलते समाज की उन्नति, आप अपने आप की उन्नति में ही समाज की उन्नति है। ये भाषण आप YouTube पे भी सुन सकते हो, पढ़ा है। धन्यवाद दोस्तों, जय भीम।